Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स आज हम बात करने वाले हैं 2024 और 2025 में जो साइबर क्राइम फ्रॉड्स हुए हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड मल्टीपल लेवल के फ्रॉड्स हुए हैं उनके बारे में। Now, India has approximately lost 11,333 crore rupees to cyber fraud in the last 9 months alone. यानी हम आज अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने क्लोज वंस को किस तरीके से इन साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी से, इन साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं, आज हम उसके बारे में समझेंगे। मार्केट में 2024 और 2025 के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से कौन कौन से अटैक्स या कौन कौन से फ्रॉड ज़्यादा परफॉर्म हो रहे हैं और हमें उनसे सिक्योर रहने के लिए क्या करना चाहिए। सो लर्नर्स, डोंट मिस दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करना ताकि वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को सिक्योर कर सके। अब लर्नर्स, जो सबसे पहला स्कैम हमारे पास आता है वो है OTP स्कैम। OTP स्कैम एग्जैक्टली है क्या? सर, यहाँ पे जो अटैकर्स हैं वो आपके साथ एक फ्रॉड करते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको कन्विंस करके आपसे OTP ले लेते हैं। अब इसके कितने रास्ते हैं? सबसे पहले हमारे डिवाइस में एक मलिशियस ऐप इंस्टॉल करके OTP लिया जा सकता है। अब कंसेप्ट ये है कि सर आज के टाइम पे हम इतना अवेयर तो हो चुके हैं कि हम लोगों के भेजे हुए फेक ऐप्स इंस्टॉल नहीं करते। उम्मीद करता हूँ हम इस बात का ध्यान बिल्कुल रखेंगे और अब हमें ये बात पता होगी, इस बात से हम अवेयर हो चुके होंगे कि हम फेक एप्लीकेशन या कोई भी ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, वो कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम उस ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे। सो फर्स्ट थिंग तो हमें क्लियर हुई कि हम कोई भी बाहरी ऐप इंस्टॉल नहीं कर रहे। अब यहाँ पे अटैकर्स ने क्या करा, दूसरा तरीका इंप्लीमेंट करा। दूसरे तरीके में उन्होंने कहा कि सर OTP है, हम आपको कॉल पे कन्विंस करके पूछ लेंगे, कॉल पे हम आपको कोई लालच देंगे और आपको कहेंगे OTP आया, वो OTP शेयर कर दो। अगर आपने वो OTP शेयर करा तो आपका डिवाइस हैक हो जाएगा या आपसे जो भी डेटा है, जो भी फ़ायदा उन्हें लेना था, जो भी फ्रॉड आपके साथ करना था, वो उस फ्रॉड को अंजाम दे देंगे। बट अगेन हम इस चीज़ से भी अवेयर हो गए, हमने मना कर दिया, अब हम लोगों को OTP बिल्कुल शेयर नहीं करते। बट एक और कंसेप्ट आया, कॉल फॉरवर्डिंग कंसेप्ट या फिर कॉन कॉल का कंसेप्ट। अब ये कॉन कॉल क्या है कि सर कॉल्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं और यहाँ पे हो ये रहा है लर्नर्स कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपको रेफरेंस दिया, आपके कोई भी एक नोन पर्सन का, एक रेप्यूटेड पर्सन का मैंने रेफरेंस दिया कि मुझे तो अजीत ने आपका नंबर दिया है। अब आप कहेंगे हाँ, अजीत तो मेरे नोन है, अच्छे नोन है ना, रेप्यूटेड पर्सन है, और मैं आपको कोई भी लालच दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मुझे आपको अपनी किसी शादी में या किसी फंक्शन में इनवाइट करना था, उनने मुझे कहा है कि मैं आपसे गाइडेंस ले लूँ, आपसे हेल्प ले लूँ, आपसे कुछ चीज़ें मेरे को जाननी है। इस तरीके से वो आपसे बातचीत करके आप पे एक ट्रस्ट बिल्ड कर देंगे, आपसे कम्युनिकेशन करके एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा पर्सन तो जेन्युइन है। अब वो आपको कहेंगे कि अजीत भी साथ में लाइन पे ही है, आप अजीत को भी उस कॉल में ऐड कर लीजिए। और जैसे आप इस चीज़ में फंसेंगे, आपको एक कॉल आएगा और आप कॉल अटेंड करेंगे, तो इससे पहले आप लोग तैयार हो पाए, इससे पहले आपको समझ पाए, आप एक ऑडियो सुनेंगे जिसमें वो कहेगा योर वेरिफिकेशन कोड इज दिस दिस दिस। अब यहाँ पे वो जो वेरिफिकेशन कोड बोला, वो यूज़र, वो अटैकर उतनी देर में उस वेरिफिकेशन कोड को इनपुट करके यानी यूज़ लेके वो आपके साथ जो भी फ्रॉड करना चाहता था, आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करना चाहता था, कर लेगा, आपके सोशल मीडिया को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता था, कर लेगा, वो जो भी अटैक करना चाहता था, इन शॉर्ट वो अटैक आप पे कर लेगा। ये पहला स्कैम OTP स्कैम है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें किसी को भी किसी भी कॉल से कनेक्ट नहीं करना है, अननोन नंबर से कॉल्स अटेंड करने ही नहीं है ना। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं आप अटेंड ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि अगर कोई इमरजेंसी है तो वो आपको मैसेज ड्रॉप करे और अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स या अपने जो भी मैसेज है वो आपको ड्रॉप कर दे, DM कर दे, जो भी उनको चाहिए वो आपको DM कर दे। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। सेकेंड थिंग, आपको किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, OTP शेयर नहीं करना है। ये बात आप लोग बहुत पहले से अवेयर होंगे। आपको अब इन दो नई चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकेंड अटैक की, जिसमें और क्रिएटिविटी अटैकर्स ने अप्लाई करी। अब इस अटैक का नाम है लर्नर्स फेक जॉब या वर्क फ्रॉम होम अटैक। अब इसमें क्या हो रहा है, तो सर आप लोगों से अटैकर्स जो है, क्रिमिनल्स जो है, ये जो फ्रॉस्टर्स हैं, ये आपसे कनेक्ट करते हैं और आपको कहते हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब देंगे, आपको बहुत इजीली एक जॉब मिल रही है जिसमें आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा, डेटा एंट्री की जॉब मिल रही है। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के लालच देंगे और आप इस जॉब में ज्वाइन करेंगे और आप शायद ये भी देखें कि स्टार्टिंग में आपको कुछ पे आउट कर दिया गया हो। आपको ये भी कह सकते हैं आपको वीडियोस को लाइक करना, आपको सब्सक्राइब करना, कोई एक टास्क देंगे, टास्क बेस्ड जॉब्स भी हो सकती है, और आप जैसे जैसे उस जॉब को पूरा करोगे हो सकता है वो आपको कुछ कुछ अमाउंट पे भी कर दे। लेकिन यहाँ पे आपके साथ मल्टीपल लेवल के फ्रॉड्स हो सकते हैं। पहला फ्रॉड, आपको एक टास्क दें कि आपको कुछ 1 महीने में, कुछ 2 महीने वो टास्क पूरा करके देना है ना, नंबर ऑफ फॉर्म्स दे दे फिल करने के लिए,
और करेंगे ये कि सर आप जैसे ही हाफ ऑफ टास्क पूरा कर चुके होगे वो आपके अकाउंट्स को सस्पेंड कर देंगे, आपके पोर्टल को बंद कर देंगे। आप कंटिन्यूसली कंप्लेन करेंगे लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और कुछ टाइम बाद वो आपको कहेंगे कि हमने आपको जो टास्क दिया था एज पर द एग्रीमेंट आपने वो टास्क ऑन टाइम पूरा नहीं करा, जिससे कंपनी को लॉस हुआ है। और वो आपके नाम का कोई केस फाइल हुआ दिखाएंगे, फेक होगा बट वो आपको दिखाएंगे कि हमने आपके नाम पे केस फाइल करा, आपको अमाउंट पे करना ही होगा। अब ऐसे में लर्नर्स हम लोग ज़्यादातर केसेस में ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं और हम उन्हें अमाउंट पे कर देते हैं। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि कुछ भी हो जाए वो केसेस रियल नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फेक है। आपके पास काफ़ी प्रूफ्स हैं, इनफ प्रूफ्स हैं, तो आप इस चीज़ में फंसेंगे नहीं। आपको किसी भी तरीके के अमाउंट, किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं और आगे कम्युनिकेशन भी नहीं करना है। आप उस कॉल को एंटरटेन ही ना करें। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू और ये है, इसको करने का एक और तरीका, जब इससे लोग अवेयर होने लग गए तो अब उनने क्या करा, उनने आपको क्लिक बेस्ड टास्क दिए। आप वीडियोस को लाइक कर दो, आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप कुछ भी XYZ एक्टिविटीज़ दी, चाहे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, आपको टिप्स दी, आपको टास्क दिए और आपको उनसे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जैसे ही आप उस फ़ायदे में गए, आपको जैसे ही कुछ अमाउंट रिसीव हुआ, आप वहाँ पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं और द टाइम वहाँ ट्रस्ट बिल्ड होता है वो आपसे OTPs भी ले सकते हैं, वो आपसे आपके कुछ ऐसी डिटेल्स ले सकते हैं जिससे वो आपके कंप्लीट बैंक अकाउंट को खाली कर दे, आपका सारा अमाउंट विड्रॉ कर ले। इस तरीके के मल्टीपल फ्रॉड्स मार्केट में आ रहे हैं। तो मेक श्योर लर्नर्स आप ऐसे इजी टास्क, इजी जो जॉब्स आपके पास आ रही है कि आप ये टास्क करो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, ऐसी चीज़ों में ना फंसे। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में कर रहे हैं, आप जाके चेक करें उस कंपनी की प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, लोगों की फीडबैक्स होने चाहिए, रिव्यूज़ होने चाहिए, वो वेबसाइट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आप सर्च करें। हुईज लुकअप पे जाके आप देख सकते हैं डोमेन किसने खरीदा है, डोमेन की डिटेल्स क्या है, उसी के साथ साथ आप सर्वर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो ये ओवरऑल जो चीज़ें हैं ये आपको सपोर्ट करती है, ये आपको समझाती है एग्जैक्टली कि सामने जो यूज़र है वो जेन्युइन है या नहीं। आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। जिस कंपनी पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये चीज़ें एंटरटेन कर रहे हैं, मेक श्योर वो एक रेप्यूटेड कंपनी हो, आपको ऑफिशियल मेल से ही ईमेल्स आए। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें इस ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन वर्क्स या फिर ये जो इजी टास्क है इनके फ्रॉड्स में नहीं फंसना है। अपनी कोई भी डिटेल नहीं देनी है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। इसके बाद लर्नर्स जो और ज़्यादा पावरफुल थर्ड स्कैम आता है, थर्ड फ्रॉड हमारे सामने आता है, वो है ऑनलाइन लोन ऐप स्कैम। अब इसमें क्या हो रहा है, तो सर आप लोगों को क्योंकि लोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है और आपके पास लगातार ऐसे एड्स आएंगे, लगातार ऐसी सर्विसेज आएगी, ऐसी कंपनीज आएगी जो आपको कहेगी कि हम आपको फ्री में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री का मतलब है मैं आपको अब 0% इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं, या अलग अलग तरीके के फ़ायदे दिखाएंगे, है ना। अब ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, आप वो लोन लेंगे और नो डाउट आप शायद टाइम पे वो लोन चुका भी दें, लेकिन उस लोन को लेने के लिए, वहाँ रजिस्टर करने के लिए आपने अपनी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, उनका ऐप इंस्टॉल करा, आपने अपने कॉल लॉग्स और कॉन्टैक्ट्स की जो पावर होती है, जो परमिशंस होती है, वो भी शेयर कर दी। ऐसा करने पे लर्नर्स आपके लोन चुकाने के बाद भी, चाहे वो लोन पे करें या फिर ना करें, दोनों ही केसेस में वो आपके नाम से कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो आपकी गुडविल को, आपकी मार्केट रैपो को ख़राब करेंगे। बेसिकली वो आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी नंबर्स उनने कलेक्ट करे, क्योंकि आपके डिवाइस में अपने कॉन्टैक्ट की परमिशन दी थी उनके ऐप को इंस्टॉल करके, तो आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस करेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अलग अलग जगहों पे मैसेजेस करेंगे और कहेंगे कि इस पर्सन ने हमसे इतना अमाउंट ले लिया है या मैं अमाउंट रिटर्न नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आपके रैपो को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको मेंटली हरास करेंगे और ऐसा करने की वजह से आप लोग ज़्यादातर उनको जो भी अमाउंट है एक्स्ट्रा पे कर देंगे, जो भी आपसे वो चाहते हैं आप वो काम करेंगे। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐप्स तो इंस्टॉल करने ही नहीं है और किसी भी अनऑथराइज्ड जगह से आप लोगों को लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितने ही अच्छे प्रोमिसेस कर रहे हो। इसके बाद लर्नर्स हमारे पास एक बहुत बड़ा कैटेगरी आता है AI रिलेटेड फ्रॉड्स का, जिसमें आपको डीप फेक देखने को मिलता है, जिसमें आपको वॉइस क्लोनिंग देखने को मिलता है। अब ये जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं जो AI की मदद से परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमें चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। चाहे आपको व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके के कॉल्स आते हैं, आप रिसीव ना करें। स्पेशली आप वीडियो कॉल्स डेफिनेटली रिसीव ना करें, बिकॉज आप जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव करोगे आप देखोगे सामने कोई लेडी होगी, कोई वुमेन होगी जो कि है ना, जिनका ड्रेसिंग सही नहीं होगा, और उस केस में आप लोग जैसे ही उस वीडियो में कैप्चर होंगे उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसे AI की मदद से उसमें और चेंजेस कर दिए जाएंगे और इस तरीके से आपकी उस एक बेसिक से वीडियो से, आपकी एक बेसिक से फ़ोटो से भी
पोर्नोग्राफी वीडियोस बना दी जाएगी। अब ऐसे केसेस में लर्नर्स ऑब्वियस सी बात है हम अपनी मार्केट रेपो का ध्यान रखते हुए, और ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके अंदर अगर आप लोगों के कुछ वीडियोस, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके इंस्टाग्राम पे जो यूज़र्स आपको फॉलो कर रहे थे, एक एक करके जो अटैकर्स हैं उन्हें शेयर करेंगे, और जब शेयर करेंगे तो कोई भी इस चीज़ में मेंटली हरेस होगा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होगा, और ऐसे में आप उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यू ऑल हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी वीडियो कॉल्स अटेंड ना करें। आप अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ का थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे ही उन्हें कहीं भी शेयर ना करें। और अगर हो भी गया है गलती से, अगर हमसे ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं जिनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो हमारा ऑनलाइन गवर्नमेंट का साइबर क्राइम का पोर्टल हो, चाहे वो CIRN हो जिसमें हमारे अगर मोबाइल डिवाइसेस या फिर ऐसी कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसको हम कैसे बचाएं, चाहे वो संचार साथी जैसी सर्विसेज हो। ये वो सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जाके कंप्लेंट्स कर सकते हैं अपने अलग अलग इश्यूज़ के रिगार्डिंग। जो ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल है साइबर क्राइम का, वहाँ पे आप जाके अनोनिमस रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर रिपोर्ट भी कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सिचुएशंस बता सकते हैं। अगर आपको टाइम पे अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी रिपोर्ट पे प्रॉपर अपडेट्स नहीं समझ आ रहे हैं, तो आप रिपोर्ट 2-3 बार और करें, थोड़े एक्स्ट्रा ट्रायल्स आप वहाँ पे ज़रूर करें। ऐसा करने पे जैसे आपकी कंप्लेन नज़र में आएगी, जैसे उस पर वर्क स्टार्ट होगा, आप लोगों को अपडेट करा जाएगा और आपके सारे इश्यूज़ धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। आज के टाइम पे हर कोई अवेयर है इस बात से कि डीप फेक और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ चुकी है, मार्केट में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हर कोई इन चीज़ों को मैनेज कर लेगा। आपको बस खुद को काम डाउन रखना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है, और चीज़ें डेफिनेटली सॉल्व होगी लर्नर्स। उसके अलावा आपको OLX और कुरियर से रिलेटेड, है ना, जो फेक कुरियर्स हैं, OLX से रिलेटेड फ्रॉड्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कोई एक फेक पर्सन कनेक्ट करेगा। हो सकता है वो आपको कहे कि आपके लिए कोई कुरियर आया है और वो कुरियर कहीं फंस गया, उसके लिए आपसे कुछ अमाउंट मांग ले। हो सकता है ऐसा भी हो कि आपने OLX पे कुछ सेल करने के लिए लगा रखा और एक फेक बायर है जो अपना आपको आर्मी का, मिलिट्री का या किसी भी ऐसे विंग का पर्सन बताए और कहे कि हमारा जो पेमेंट है वो तो ऑनलाइन सर्वर से होगा, यानी मिलिट्री के सर्वर से होगा, तो हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। अब वो रिक्वेस्ट होगी पेमेंट रिक्वेस्ट, या आपसे OTP ले लिया जाएगा। इस तरीके से आपको कन्विंस करके आपको किसी ना किसी तरीके से आपसे वो डेटा ले लिया जाएगा जिससे आपके अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करा जा सके। सो लर्नर्स, ये थे वो 5 बड़े अटैक्स जो अभी करंट टाइम पे मार्केट में परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें एक टिप और है, आपने अभी रिसेंटली मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें बेंगलोर के एक पर्सन को एक फ्री में मोबाइल गिफ्ट करके बैंक के नाम पे उनसे एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया गया, 2.8 करोड़ के आसपास का फ्रॉड कर लिया गया। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मार्केट में जो क्रिमिनल्स हैं वो डेली कुछ क्रिएटिव तरीके अप्लाई करते जा रहे हैं फ्रॉड करने के लिए। आप लोगों को अवेयर रखना है, अपनी साइबर सिक्योरिटी बेसिक स्किल्स को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करें। और अगर हम इस साइबर क्राइम को ओवरकम करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। और अगर आप इस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए WS CubeTech आपको ऑफर कर रहा है WSCH वर्जन 3, एक कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, जिसमें AI के सपोर्ट से आपको एथिकल हैकिंग का बहुत शानदार लेवल का नॉलेज देखने को मिलेगा। और डिटेल में जानना है इस कोर्स के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जैसे आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स WSCH वर्जन 3 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।